बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए अंडे आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप सहरी में बना सकते हैं और अफ्तारी में भी। जो लोग सालन खाना पसंद करते हैं, ऑयली चीज़ें नहीं खाते, समोसा पकौड़ा नहीं खाना चाहते, आप उनके लिए भी ये रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 6 अंडे ले लिए हैं और मैंने 4 आलू ले लिए हैं। ठीक है, ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं, दरमियाने आलू में साइज़ बहुत के। ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, साथ ही मैंने अंडे भी वॉश कर लिए। अब आलूओं को बीच में से 2 टुकड़े कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गलाने इनको ना, हम इसको 70% उबालेंगे और आलू हम पहले निकाल लेंगे और अंडों को हम छोड़ देंगे उबलने के लिए, क्योंकि अंडे थोड़ा टाइम लेता है उबलने में। चलिए जी, इसको पानी डाल देते हैं। पानी इतना डालना है कि अंडे और आलू इसमें अच्छे से डूब जाए। इसको रख देते हैं उबलने के लिए। अब यहाँ पे हमें मसाला बनाने के लिए चाहिए है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर पीस लिए हैं। फुल रेड कलर के टमाटर थे। 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और मैंने 4 खाने के चम्मच दही ले लिया है। थोड़ा सा धनिया है, 2 हरी मिर्चें काट ली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची है, 1 तेज़पत्ता है, 9 से 10 काली मिर्चें हैं और 3-4 लौंगे हैं। 1 बड़े साइज़ की प्याज मैंने पीस ली थी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी मिर्च है, हाफ़ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून भर के नमक है। ठीक है जी। चलें जी, अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो, ठीक है, हमने 70% इन्हें उबाल लिया है। आलू जो है इसमें से मैं निकाल लूँगी, अंडे मैं इसमें छोड़ दूँगी। चलें जी, एक एक करके हम इसमें से आलू निकाल लेते हैं। आलू हम 70% इसलिए गलाएंगे कि जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये उस वक्त भी पक चुका होगा। फिर ये है कि अगर आप 100% आलू को उबाल लेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। जब आप भुनाई करेंगे सालन की तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे आलू। ये देखिए, आलू और अंडे उबल गए हैं। अब आपने एक टूथपिक लेना है या कोई भी चीज़ आपके पास हो, किसी भी चीज़ से आप इस तरीके से इसमें छेद कर देने हैं ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाला जा सके। अच्छा, मैं यहाँ पे अंडे और आलू फ्राई नहीं करूँगी आज। मैं बिना फ्राई के आपको रेसिपी दे रही हूँ। फ्राई वाली रेसिपी आपको मैं पहले दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में आपने लेना है आधा कप ऑयल। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है आधा कप के बराबर। ठीक है, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम पहले खड़े मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, ज़ीरा और ये सब कुछ ना 5 मिनट इसको अच्छे से पका लेंगे। जैसे ये मसाला खड़कने लगेगा तो हम इसके अंदर पिसी हुई प्याज डाल देंगे। ये देखें, अब इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ का, जिसको मैंने पीस लिया था। अब इसको इतना भूनेंगे कि इसका जो वाइट कलर है प्याज का वो चेंज हो जाए और अच्छे से ये भुन जाए, प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज की भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर आपने टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर को भी अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त सालन बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी। अब इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे और मसालों के साथ इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और मसालों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुनाई हो जाए। ये देखिए, मसाला आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रेडी होने लगा है। ऑयल सेपरेट इसका हो चुका है। ये देखिए, ये इस तरह का मसाला आपका रेडी हो जाएगा। ऑयल अलग हो जाएगा, मसाला अलग हो जाएगा। इसके बाद आपने इसके अंदर अंडे और आलू शामिल कर देने हैं। अंडे और आलू शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, मिक्स कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। मिक्सिंग आपने यहाँ पे अच्छे से करनी है ताकि मसाला जो है वो अंडे में अच्छे तरीके से लग सके और आलूओं में भी। अगर आपको फ्राई करके पसंद है तो आप अंडे और आलू दोनों फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए जी, इस वाले स्पून को हम हटाते हैं। इसके बाद हम स्पैटुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी कढ़ाई भी साफ़ रहे और मसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाए, अंडे और आलू भी अच्छे तरीके से इनकी भी भुनाई हो जाए। अब इसके अंदर आपने दही शामिल करना है। दही को अच्छे से फेंट के, चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें अगर गाढ़ा है तो। चलिए जी, अब यहाँ पे आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि दही का जो फटा सा पन नज़र आ रहा है ना, फटापन है ना दही का, ये ख़त्म करना है।
ठीक है जी, आपने यहाँ पे भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि दही हमारा गायब हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे तरीके से दही पक चुका है, ऑयल सेपरेट होने लग गया। अब इसके अंदर आपने धनिया थोड़ा सा शामिल कर लें और थोड़े से इसके अंदर हरी मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ा मैंने बचा लिया है ताकि वो आखिर में हम गार्निश के लिए यूज़ कर सकें। इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो किचन है वो महक जाएगा इसकी खुशबू से। इतनी ज़बरदस्त बनती है ये। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, इतना शामिल करेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हो। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप कम पानी डालें, लेकिन ये कि अंडे आलू जो है ना वो शोरबे वाले ही अच्छे लगते हैं, तो कोशिश करेंगे इसके अंदर शोरबा होना चाहिए, सूखा सूखा भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसलिए कवर करेंगे कि अंडे और आलू तो पहले ही पके हुए और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। तो जी 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ यहाँ पे, और इसका जो ऑयल है ये देखें साइडों में सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब है ये रेडी है। इसके ऊपर मुकम्मल ऑयल आ चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो धनिया और हरी मिर्चें हमने बचा के रखी थी ना वो शामिल कर देंगे हम आखिरी में, ताकि इसकी लुक अच्छी सी खूबसूरती से आ जाए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।